नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के बहुत से सारे सवाल हैं भैया, उन सभी के बारे में जवाब देने वाला हूं मैं। विशेष रूप से बातें करेंगे। आज लाइव सेशन होने वाला था लेकिन टेक्निकल इश्यू के चलते यहाँ पर लाइव सेशन नहीं हुआ, कनेक्ट नहीं हो पाया, कोई सर्वर प्रॉब्लम आ गया था सॉफ्टवेयर में, तो इस वजह से वो कनेक्ट नहीं हो पाया। इस कारण से मैं लाइव नहीं कर पाया हूँ। लेकिन उस समय जो सवाल थे वो शाम तक बने हुए हैं, मैंने वेट भी किया और उसमें एक दो सवाल और ऐड हो गए हैं। आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ पर कमेंट में देने का प्रयास करूंगा। और सेमेस्टर वालों के लिए एक वीडियो अलग से आएगा, आज ही देखना भैया, आज उसका भी वीडियो अलग से डिटेल से मिलेगा। सेमेस्टर से रिलेटेड कुछ बैक नोट प्रमोटेड वाले विद्यार्थी अगर परेशान हो रहे हो तो उनके लिए अलग से स्पेशल वीडियो आएगा, स्पेशल में डिटेल से समझाऊंगा उसको, ठीक है। अभी बात करते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के जिनके एग्जाम चल रहे हैं, यानी जिनका टाइम टेबल आ गया, एडमिट कार्ड आ गया, उससे रिलेटेड बात, जिनका एडमिट कार्ड आना बाकी है उससे रिलेटेड बात, और बाकी विद्यार्थियों के बारे में भी बातें कर लेंगे। चलते हैं सीधे आज के सवालों की तरफ जो मुख्य रूप से पूछे जा रहे हैं। पहला सवाल क्या है भैया, सेमेस्टर फर्स्ट एडमिट कार्ड। देखो भैया, एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं, किसके? यूजी के। सेमेस्टर फर्स्ट यूजी के एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं, बीए बीएससी बीकॉम वालों के। यूजर आईडी पासवर्ड के माध्यम से आपको निकालना होता है। यूजर आईडी अगर आपके पास में अवेलेबल नहीं है तो उसको फॉरगेट कर लीजिए, पासवर्ड को भी फॉरगेट कर लेना और अपना निकल जाएगा वहां पे एडमिट कार्ड। किसी विद्यार्थी का यूजी का अभी तक एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है तो ध्यान रखें, अपने कॉलेज से संपर्क कर लेना। मैं यूजी की बात कर रहा हूं। यहां पे एडमिट कार्ड फर्स्ट सेमेस्टर में एक चीज और ऐड कर लेता हूं मैं, साथ में लिख देता हूं पीजी, क्योंकि पीजी का टाइम टेबल यहां पर एमएससी का, और बात करें यहां पर एमएससी ज्योग्राफी का भी टाइम टेबल आया हुआ है, एमकॉम का भी टाइम टेबल आया हुआ है, उनके भी एग्जाम 19 तारीख से होने वाले हैं। तो उनका सवाल चल रहा है कि हमारा एडमिट कार्ड कब आएगा, तो उसके बारे में मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया था। मुझे लगता है कि एडमिट कार्ड देर रात नहीं तो कल जारी होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखें। जैसे यूजी वालों के डिले हुए हैं, ठीक वैसे ही क्या नाम है, राजस्थान यूनिवर्सिटी पीजी वालों में थोड़ा सा डिले कर रही है। आ जाएगा एडमिट कार्ड। अभी तक पीजी का फर्स्ट सेमेस्टर का किसी का भी एडमिट कार्ड नहीं आया है। जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, शाम लगभग यहां पर 5:45 बजे की बात है। ये अपलोड कब होगा ये देखना पड़ेगा मुझे वीडियो, लेकिन ध्यान रहे ये 5:45 बजे मैं तब तक रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब तक कोई भी एडमिट कार्ड नहीं है। आप ज्योग्राफी वाले हो चाहे और बाकी हो ना। अब काफी विद्यार्थी कह रहे हैं पॉलिटिकल, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इनका एडमिट कार्ड। अरे भैया, आपका तो टाइम टेबल ही नहीं आया। अभी पेशेंस रखो, पीजी का टाइम टेबल जिन सब्जेक्ट्स का नहीं आया है उनके एडमिट कार्ड में डेट्स अलग आएंगी, वो भविष्य में जब टाइम टेबल आएगा उस हिसाब से आपका एडमिट कार्ड आएगा। थोड़ा पेशेंस रखेंगे, ठीक है। पीजी फर्स्ट सेमेस्टर की बात भी मैं यहां पर कर रहा हूं। अब फर्स्ट सेमेस्टर की बात हो रही है तो बीएड वालों को भी चलो ले लेता हूं इसमें। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम को लेकर भी कोई अपडेट नहीं है, अपनी पढ़ाई करते रहें, जो इंटर्नशिप वगैरह कुछ हो भविष्य में या फिर अपनी क्लासेज जो चल रही है कॉलेज में वो लेते रहें, ठीक है भैया। ये बातें हो गई फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड एडमिट कार्ड, यूजी, पीजी और बीएड तक की बातें अपन ने कर ली है, ठीक है। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी। अब जिन विद्यार्थियों का मैं बात करूंगा सब्जेक्ट इशू यूजी, क्योंकि यूजी का जारी हुआ एडमिट कार्ड, सब्जेक्ट का इशू आ रहा है। अब देखो, इशू नहीं आ रहा है वहां पे विद्यार्थियों को समझ में नहीं आ रहा है कि चीजें क्या हो गई हैं हमारे साथ में। देखो, आपने एग्जाम फॉर्म भरा था, चाहे रेगुलर हो चाहे नॉन कॉलेज की बात करता हूं। अब रेगुलर ने क्या है कि काफी विद्यार्थियों ने आनंदम सेलेक्ट कर रखा है पेपर। अब आप कहेंगे एडमिट कार्ड में वो आ ही नहीं रहा, हमने तो फॉरम में भरा था। अरे भैया, आनंदम का कोई पेपर नहीं लगता है। आनंदम एक प्रैक्टिकल फाइल जमा होती है, एक फाइल बन के जमा होगी। आनंदम, आनंद के साथ में आपको अपने अनुभव लिखने हैं कॉलेज में कि भाई आज मैं कॉलेज गया था, मुझे रास्ते में ऐसे बूढ़ी अम्मा मिली, वो रोड क्रॉस करने में असमर्थ थी, ऐसी बहुत सी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी उसमें। अगर कॉलेज वाले फॉर्मेलिटी करते हैं तो वो बात ही अलग है, लेकिन आनंदम का अलग से वीडियो मैंने डाला हुआ है, बहुत पहले का डाला हुआ है, उसको आप सर्च कर लेना, आनंदम वीडियो कोटपुतली एजुकेशन। उस वीडियो में डिटेल से समझाया हुआ है कि आनंदम क्या चीज है। उसका पेपर नहीं लगेगा, ध्यान रखें, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, काफी विद्यार्थियों ने माइक्रोसॉफ्ट टू ऑफिस प्रोडक्टिविटी ऐसा करके एक कंप्यूटर का शायद है ना, वो कंप्यूटर फंडामेंटल पेपर अलग है और माइक्रोसॉफ्ट टू ऑफिस प्रोडक्टिविटी ये पेपर अलग है। दोनों के नाम में कंफ्यूज मत होइए। अगर किसी के पास में पेपर आपके एग्जाम फॉर्म में माइक्रोसॉफ्ट टू ऑफिस प्रोडक्टिविटी लिखा हुआ है तो उसका पेपर नहीं लगेगा, उसकी फाइल बनती है। अगर किसी ने कंप्यूटर फंडामेंटल ले रखा है तो ध्यान रहे उसका एग्जाम लगता है। कंफ्यूज नहीं होना है। काफी हमारे कंप्यूटर है उसके लिख रखा है उसमें फोरम में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोडक्टिविटी, तो ध्यान रहे जिसका पेपर लगता है ना उसी का एडमिट कार्ड में डिटेल आता है। अब किसी के 5 आ रहे होंगे, किसी के 6 आ रहे होंगे, तो देखो आपके एग्जाम में कि थ्योरी का पेपर कौन सा है, प्रैक्टिकल वाला पेपर कौन सा है। इस कारण से चीजें आपको ऐसी देखने को मिलती हैं। किसी विद्यार्थी ने जो भी सब्जेक्ट लिए फर्स्ट ईयर में, ध्यान रखिए वो
जो मिल गए हैं उसी के हिसाब से आपको बढ़ना होगा। ये ध्यान रखिए, वो एग्जाम आपको देने पड़ेंगे। एडमिट कार्ड लगभग सभी के जारी हो गए हैं, जिसका नहीं हुआ कॉन्टेक्ट कर लेना अपने कॉलेज से। दूसरा बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण, अंतिम 3-4 दिन बचे हैं एग्जाम शुरू होने का। सफर यहां पर शुरू हो रहा है 17 तारीख से राजस्थान यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर वाले विद्यार्थियों का। देखो भैया, कोटपुतली एजुकेशन ऐप पर जो गैस पेपर अवेलेबल है, निश्चित रूप से आपके एग्जाम में पेपर आने वाला है उसी सब, ध्यान रखें किसी भी सब्जेक्ट का हो, बीए बीएससी बीकॉम की बात करें। काफी विद्यार्थी कह रहे हैं, देखो मैं बता देता हूं कुछ चीजों के बारे में जो डिटेल से बताता हूं आज के वीडियो में। बीए के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के अपलोड कर रखे हैं, संस्कृत का नहीं अपलोड किया। जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का वीडियो मैंने डिटेल से वीडियो डलेगा। जनरल हिंदी का वीडियो अपलोड कर रखा है, उसको देख लेना, समझा रखा है कैसा पेपर आएगा, कैसे पास करना है। जनरल इंग्लिश का वीडियो आ जाएगा, कैसे पास होना है वो देख लेना भैया आज के वीडियो में। जनरल इंग्लिश भी समझा दूंगा, ठीक है। और बाकी कौन से बच गए, आनंदम का पेपर लगता नहीं है, और मेन पेपर पॉलिटिकल हिस्ट्री हिंदी बीए वालों के अपलोड है। ठीक, वैसे बात करें साइंस से रिलेटेड सभी पेपर अपलोड कर रखे हैं, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, मैथ। बात करते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए वालों के से रिलेटेड, भैया थोड़ा समय लगेगा। इसमें कह सकता हूं कि आप वेट मत करना ना, अपनी तैयारी जारी रखेंगे, क्योंकि बीसीए का पेपर इतना आसान भी नहीं है ना बनाना, ठीक है। तो थोड़ा सा खुद से पढ़ाई करेंगे। और भी जैसे बात करें इसके अंदर लगभग सब आ गए। बीकॉम की बात करें, बीकॉम में मैंने गैस पेपर जो दिए हैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, ध्यान रहे मैंने बुक से दिए, इलस्ट्रेशंस वगैरह जो होती हैं बुक से दी हैं। अब बुक्स उसमें नाम लिखा हुआ है, किसी में आरबीडी लिखा होगा, किसी में दूसरा नाम लिखा होगा। सीरीज में नहीं आती वो सारी चीजें, सीरीज में तो सीमित कर दिया जाता है, वो चीजें कैसे समझा सकता हूं मैं। तो ध्यान रखिए, जो मैंने दिया है वो आरबीडी की बुक से देख लेना, ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती है, आप गूगल से ट्राई करना है ना, मिल जाएगा, कैसे भी तोड़ मरोड़ के आपको देखना है। समझ में आई बात, ठीक है। एक सवाल आ रहा है कॉलेज एग्जाम डॉक्यूमेंट्स एंट्री। देखो अब बात करते हैं कि कॉलेज एग्जाम की एंट्री से रिलेटेड ऐसे विद्यार्थी जिनका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है, भैया एग्जाम देने जाते समय विशेष रूप से क्या ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, एग्जाम का जो समय दिया है ना आपके एडमिट कार्ड में, उससे 1 घंटा पहले पहुंचना है, क्योंकि 20 मिनट पहले गेट बंद हो जाना है वहां पे, ठीक है। जैसे कंपटीशन एग्जाम में हमने वीडियो देखे होंगे ना सोशल मीडिया पर, गेट बंद हो गया, हम एग्जाम नहीं दे पा रहे, ऐसा कॉलेज एग्जाम में भी लागू कर दिया भैया। समय से पहुंचना है, 20 मिनट पहले गेट बंद हो जाएगा एग्जाम शुरू होने से पहले। तो ध्यान रहे, सेंटर पहुंचे समय से, विशेष बात तो ये होगी। अब कह रहे हैं कि हमको लेके क्या जाना है साथ में, तो अपना एडमिट कार्ड निकलवाइए, ठीक है। मित्र के माध्यम से एडमिट कार्ड निकलवा सकते हैं, साथ में आधार कार्ड ले जाना, बस काम काफी है। एक पेन ले जाना जो आपको लिखना होता है, ठीक है भैया। ये बात हो गई, इसके अलावा कुछ नहीं जा सकते। आपको ले जाना है बोतल वगैरह पानी की, तो पारदर्शी बोतल वगैरह पानी की ले जाना, बाकी कॉलेजों में मिल जाता है पानी वगैरह की सुविधा, है ना, ठीक है। साथ ले जाने से रिलेटेड बात हो गई। एक चीज और समझा देता हूं, कॉपी में जो एंट्री होती है उसको लेकर मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, लिखना यूट्यूब पे, लिखना कोटपुतली एजुकेशन कॉलेज एग्जाम एंट्री वीडियो, ऐसा सर्च करना, अपना वीडियो मिलेगा। हमने काफी समझाई हुई है कैसे आपको भरनी है उसमें डिटेल्स। रोल नंबर की जगह रोल नंबर, एनरोलमेंट की जगह एनरोलमेंट नंबर, जिसका एनरोलमेंट नहीं आया है उसका मैंने लिख रखा होगा, ये रहा, यहां पे समझाऊंगा एनरोलमेंट जिसका नहीं आया उसको क्या करना है, ठीक है। पहली बात, जीवन में टेंशन कभी नहीं करनी। अब कोटपुतली एजुकेशन आपके साथ है, और एक चीज के सवालों के जवाब दे रहा हूं आराम से, तो निश्चित होकर आपको एग्जाम देने जाना है। और जो क्वेश्चन बता रहा हूं ना एग्जाम के गैस पेपर में, निश्चित रूप से ऐसे कैसे लाइन मिलेगी कि ये आ गया, ऐसे कैसे उठ के आएगा, ऐसे कैसे गैस पेपर से। पहले के उदाहरण भी दिए होंगे, वो भी देख लेना आप। भगवान तो हूं नहीं कि भाई 100% आ जाए, लेकिन 80-90% आपका पेपर मिलेगा, और कुछ पेपर ऐसे होंगे जिसमें 100% भी मिलेगा, ठीक है। ये बात हो गई एग्जाम डॉक्यूमेंट्स एंट्री से रिलेटेड। और कॉपी में एंट्री आपको सोच समझ के अच्छे से करनी है, और वीडियो मैंने डाला हुआ एंट्री कैसे करते हैं उससे रिलेटेड भी देख लेना, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आए तो अपना जो जिस टीचर की ड्यूटी लगती है आपके रूम में, उससे आराम से पूछो। गलती करने के बाद में नहीं पूछना, पहले ही पूछना है, यानी गलती नहीं करनी है कुछ भी, ये ध्यान रखो उसमें, है ना, कभी पता चले उसमें काटा पेटी कर रहे हो, ऐसा नहीं होता यार। ओमार सीट होती है एक तरीके से, वो जो एंट्री करते हैं ना, रोल नंबर एनरोलमेंट, वो ओमार टाइप होता है, इसलिए उसमें गलती नहीं करनी है, सोच समझ के डिटेल्स भरनी है। एक बात करते हैं, जनरल इंग्लिश का वीडियो सेमेस्टर फर्स्ट का आज आ जाएगा, इसके सवाल खत्म कर दीजिए, डिटेल से समझाऊंगा जनरल इंग्लिश पास कैसे करना है, ध्यान रखें। अब बात करते हैं मेन इशू पर, एनरोलमेंट इशू। एनरोलमेंट इशू की बात कर लेते हैं भैया। ऐसे विद्यार्थी जिनके एडमिट कार्ड में एनरोलमेंट नंबर नहीं आया, पहली बात टेंशन नहीं करनी है, एग्जाम लगेगा, एग्जाम देने से आपको कोई नहीं रोक सकता एनरोलमेंट नंबर की वजह से। आपका एडमिट कार्ड ही नहीं आया तो रोके जाएंगे। अगर आपका एडमिट कार्ड आ गया और उसमें एनरोलमेंट नंबर नहीं आ रहा, तो आपको कोई भी कॉलेज एग्जाम देने से रोक नहीं सकता। आपका एग्जाम लगेगा, कहीं दिक्कत आए तो भैया ध्यान रखें, कोटपुतली एजुकेशन का हेल्पलाइन नंबर है, वहां पे कॉल करना,
आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। किससे रिलेटेड? अगर एग्जाम ना दिया जाए तो। अब बात करें कि एनरोलमेंट नंबर नहीं आया, उसका क्या सोल्यूशन। देखो अक्सर क्या देखा जाता है कि जब एग्जाम होता है उस समय एडमिट कार्ड में एनरोलमेंट नंबर आता है, लेकिन इस बार काफी विद्यार्थियों के नहीं आए, और फर्स्ट ईयर में सबसे ज्यादा समस्या रहती है। काफी विद्यार्थी जो सीबीएसई बोर्ड से रहते हैं उनके तो यह समस्या बनती है, क्योंकि कॉलेजों से थोड़े से डिले पहुंचाए जाते हैं, माइग्रेशन वगैरह जिसने जमा करवा दिए स्टूडेंट ने, वो यूनिवर्सिटी पहुंचने में समय लगता है, फिर अपडेट होने में समय लग जाता है, इस वजह से वो अपलोड नहीं होते हैं। और राजस्थान यूनिवर्सिटी में तो वैसे ही बौखलाई हुई है, साल में 2 बार एग्जाम करवाने पड़ रहे हैं, बीएड में भी सेमेस्टर लगा दिया, पीजी में भी लगा दिया, यूजी में भी लगा दिया, तो अभी तो इनके पास में एग्जाम करवाने का समय नहीं लग रहा ठीक से। आप देख रहे होंगे एडमिट कार्ड जो पहले 10 दिन पहले आते थे, 7 दिन पहले आते थे, अब वो 2-2 दिन पहले आ रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी ने वो डाटा अपडेट नहीं किया। आप एग्जाम दो आराम से, जिसके एनरोलमेंट नहीं है खाली छोड़ देना, उसमें ना रोल नंबर लिखना, एनरोलमेंट वाला सेक्शन खाली छोड़ देना, और अपने एग्जाम्स आपको देने हैं सारे, क्वेश्चन आए नहीं आए करने सारे, कैसे भी करो मेरे को नहीं पता, करके आने, ठीक है। भरने चाहिए पहिए, चाहे बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो, पन्ने भरने चाहिए, ध्यान रखे, ठीक है। ये बात होगी एनरोलमेंट इशू से रिलेटेड भी बात। भैया एनरोलमेंट को लेकर टेंशन मत करो, जब आपके रिजल्ट में अगर रिजल्ट रुके तो उस टाइम आपको क्या करना है, अपना माइग्रेशन निकाल के यूनिवर्सिटी को देना है। कहां से लेना है? कॉलेज में दिया था तो वहां से मिल जाएगा, नहीं तो यूनिवर्सिटी जाके 10th और 12th की मार्कशीट देके आपको बाद में रिजल्ट के टाइम की समस्या है वो ना, उस टाइम रिजल्ट निकल जाता है फिर, ठीक है। काफी विद्यार्थी ऐसे होंगे जो आरबीएससी बोर्ड से होंगे, कह रहे होंगे कि भैया हमारा नहीं आया आरबीएससी बोर्ड वालों का, तो उनको क्या करना है भैया, कुछ नहीं करना, आपको एग्जाम देने जाना है, बढ़िया तरीके से एग्जाम दो, जब रिजल्ट आएगा तब उसके बाद में 10th और 12th की मार्कशीट आपको जमा करवानी है, काम हो जाएगा, ठीक है। ये बात होगी इससे रिलेटेड। इसको मैं मुद्दा बनाने वाला हूं, बड़ा है ना ये जो एनरोलमेंट इश्यू वाला है ना, ये बड़ा मुद्दा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी को इस बार उधेड़ेंगे भैया इस चीज पे। गलती राजस्थान यूनिवर्सिटी की है, स्टूडेंट्स की नहीं कि वो एनरोलमेंट नंबर जारी नहीं करती है। इस पर मैं थोड़ा डिटेल से वीडियो अलग से लेके आऊंगा, विद्यार्थियों के हित में। मैं पहले भी वीडियो लेके आया हूं, इस बार भी वीडियो आएगा इसी से रिलेटेड, टेंशन मत करो, ठीक है। आप एग्जाम दो, मैं फिर से कह रहा हूं, एग्जाम देने से कोई नहीं रोक सकता आपको। सब्जेक्ट इशू की बात करते हैं ऐसे विद्यार्थी, ये सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लिख लिया था, हालांकि सब्जेक्ट इशू यूजी और पीजी से भी रिलेटेड बात करें, काफी विद्यार्थी जो एडमिट कार्ड निकाल रहे होंगे तो उसमें ऐसा लिखा रहा होगा पीजी वाले में, फॉरम नॉट वेरीफाइड, फॉरम नॉट वेरीफाइड। भैया पीजी के एडमिट कार्ड अभी आए नहीं है, इस कारण से आपको देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट इशू में मैं एक पीजी ऐड कर लेता हूं भैया। काफी विद्यार्थियों ने एग्जाम फॉरम भरा, तब बिना सोचे समझे सब्जेक्ट भर दिए, क्योंकि पहले एनुअल बेसिस पे 4 पेपर 5 पेपर लगते थे, अब वो चीजें बदल गई हैं। सेमेस्टर में रूल्स बदल दिए, सेमेस्टर में 3 तो आपके कंपलसरी पेपर भरने थे, उसके बाद में 3 आपको यहां पर इलेक्टिव पेपर भरने थे। अब काफी विद्यार्थियों ने तो एक ही सिलेक्ट कर रखा है। तो वेट करो, पीजी का एडमिट कार्ड जब आएगा तो उस समय सोचेंगे कि यूनिवर्सिटी क्या नोटिस जारी करती है, उस समय बात होगी, ठीक है। बैक पेपर्स एग्जाम कब होंगे? अब ये बात हो गई, जो भी विद्यार्थी ऐसे हैं जो अभी कह रहे होंगे हम फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं, हमारे नोट प्रमोटेड आ गया, बैक प्रमोटेड आ गया, इसका मतलब आपने राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक बार एग्जाम दे लिया। अब मैंने इतनी जो रामगाथा गाई है यहां पर, यहां से यहां तक, उसमें पहले जो राजस्थान यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे चुके हैं उनके बारे में तो कोई बात थी नहीं, ये तो फ्रेशर्स से रिलेटेड वीडियो था, जिन्होंने 12th के बाद में अभी एडमिशन लिया है और अब एग्जाम देने वाले हैं। 12th के बाद जो नॉन कॉलेज हैं, फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी, उनका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम लगने वाला है, उनकी बात मैं कर रहा हूं। अब जो विद्यार्थी जो बैक पेपर है, बैक प्रमोटेड है, भैया आपके लिए तो एग्जाम फॉरम आएगा, उसके बाद में आपके मतलब के एग्जाम होंगे। समझ में आई बात? कंफ्यूज नहीं होना इन सब चीजों में। बैक पेपर से कोई कहेगा मेरा फर्स्ट ईयर का बैक है 17 तारीख से, मेरे भी पेपर है क्या? अरे भैया 17 तारीख से जो पेपर हो रहे हैं फर्स्ट ईयर के हैं, और किन के हैं? जो अभी 12th के बाद में फ्रेश एडमिशन लिया है, चाहे रेगुलर हो चाहे नॉन कॉलेज हो, उनके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम है। जो राजस्थान के साथ 1 साल से एग्जाम दे दिए, 2 साल से एग्जाम दे दिए, फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकंड ईयर हो, चाहे 5th सेमेस्टर में पहुंच गए हो, आपका फर्स्ट सेमेस्टर का बैक है तो आपका अभी एग्जाम नहीं है, आपका जो फॉर्म भरा जाएगा उसी में बैक पेपर इन्वॉल्व होकर उसी के समय आपका एडमिट कार्ड जारी होगा, जब 5th या फिर 3rd सेमेस्टर वालों के एग्जाम होंगे या फिर नॉट प्रमोटेड वालों के एग्जाम होंगे। समझ में आई बात? कंफ्यूज नहीं होना है। पीजी पासिंग मार्क्स को लेकर मैं बात कर लेता हूं भैया। पीजी के विद्यार्थियों की बात करते हैं। पीजी पासिंग मार्क्स यहां पर 40% तो हर पेपर में आपको अनिवार्य है लाना। दूसरा बात करते हैं कि क्रेडिट सिस्टम को लेकर मैं वेट कर रहा हूं कि यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट मिल जाए
कितने क्रेडिट लाने होंगे तब पास हो जाएंगे, कोर क्रेडिट कितना लाना होगा तब पास हो जाएंगे, इसके बारे में थोड़ा सा पेशेंस रखें। बहुत जल्द आपको सूचना इससे रिलेटेड अलग से डिटेल्स वीडियो मिल जाएगा, आपके एग्जाम शुरू होने से पहले पहले मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, आने वाले समय में आपको लगातार वीडियो मिलते रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। अब इसके अलावा कोई ऐसा सवाल बच गया है, वो आज 2 वीडियो और आएंगे भैया, उससे रिलेटेड देख लेना आप। ठीक है, आने वाले समय में लगातार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से जुड़ जाएंगे। लगातार अपडेट जिन पर वीडियो नहीं बन पाता है वो आपको वहां से मिलेंगी। ठीक है, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में ध्यान से जुड़ जाएंगे। थैंक यू।